हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज हम आपसे बात करेंगे इस वीडियो में अपने एक्सपेंसेस के बारे में। गाइस, मैं जहाँ तक खर्चों की बात है या एक्सपेंसेस की बात है तो उसके बारे में आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा पैसे वाला हो जाए, लेकिन यदि उसके एक्सपेंस करने का तरीका सही नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा दिनों तक वो धनी नहीं रह सकता है। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जितने भी लोग धनी हैं, जितने भी लोग बहुत रिच हैं, उन लोगों का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है उनके एक्सपेंस करने का तरीका। हमारी जो भी इनकम होती है उसमें आय और व्यय में संतुलन यदि नहीं है तो हम बहुत लंबे सफर तक आगे नहीं जा सकते हैं। गाइस, जब भी एक्सपेंसेस की बात होती है तो मैं यहाँ अपने विचार को आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो मैं अपनी निजी ज़िंदगी में करता हूँ, वो होता है हमारा हेल्थ। मेरा सोचना है कि अगर हमारा स्वास्थ्य ही नहीं है, हमारा जीवन ही नहीं है, तो दुनिया की कोई भी चीज़ हमारे किसी मतलब की नहीं होती है। तो अब अपने हेल्थ के बारे में जब हम एक्सपेंस की बात करते हैं, तो गाइज़ मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें बाज़ार में जो मिलती हैं, वो बहुत हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं। आज का जो टाइम है, मार्केट में जो भी चीज़ें मिल रही हैं, मैं दावे से तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों में केमिकल का यूज़ होता है। सब्जियों और फलों में केमिकल का यूज़ होता है। यदि हम चाहे थोड़ी-सी परिश्रम कर लें, थोड़ा-सा प्रयास कर लें, तो कुछ हद तक उन चीज़ों को अपने यहाँ ग्रो कर सकते हैं या उन चीज़ों में भी कुछ अच्छी चीज़ हम ले सकते हैं। तो गाइस, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी लाइफ में ये करता हूँ कि मेरे घर की जो ग्रोसरी के लिए रिक्वायरमेंट होती है, मैं उन्हें थोड़ा बल्क में लेने की कोशिश करता हूँ। यदि मैंने बल्क में ली है, मैंने उन्हें क्वांटिटी मिली है, तो मेरे को कुछ ना कुछ उसमें रेट में बचत हो जाती है। सेकंड थिंग, मैं अपने घर की सब्जियों को लेने के लिए बाजार की छोटी दुकान पर ना जाके मैं सीधे सब्जी मंडी चला जाता हूँ। सब्जी मंडी जाने का मेरे को फायदा ये होता है कि मेरे तो कुछ पैसे बच जाते हैं और दूसरे ये होता है कि मुझे वो सब्जियां किसान से सीधे प्राप्त हो जाती हैं। बाजार की जो सब्जी मिलती है, मेरे को पता नहीं कि वो 2 दिन पुरानी है या 10 दिन पुरानी है, बट जो सब्जी मंडी से सब्जी हम लेते हैं तो वो क्लियर होता है कि वो कम से कम किसान से मिलने वाली सब्जी मेरे को फ्रेश मिल रही है। तो ये आ जाता है दूसरा। और अब आ जाता है तीसरा। तीसरे में गाइस मेरा अपना खुद का सोचना है कि जो भी सब्जियां या जो भी फल लिए जाएं वो सीजनल लिए जाएं। आज के टाइम में ज्यादातर लोगों की सोच ये होती है कि महंगी सब्जी है तो अच्छी होगी या बहुत महंगे फल है तो अच्छे होंगे, लेकिन मैं यहाँ कहता हूँ कि यह हर समय सही नहीं होता है। नॉन सीजनल सब्जियों में या नॉन सीजनल फलों में इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा होता है और वो निश्चित रूप से मेरे लिए नुकसानदायक होता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि बाजार में वो सब्जियां लें या उन फलों का इस्तेमाल हम करें जो कि सीजनल हो। तो ये आ जाता है हमारा हेल्थ वाला। मेरी पूरी कोशिश होती है कि सबसे पहले हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें और अब दूसरा आता है बच्चों का एजुकेशन। गाइस, जो भी हम पैसा कमाते हैं, व्यापार तो ठीक है, पैसा आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, वो हमारी पूंजी होते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि दूसरे नंबर पर हम अपने बच्चों की पढ़ाई पर और अच्छी शिक्षा पर अपने पैसे को खर्च करें। और अब जो तीसरा हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो ये होता है कि हम अपने निजी जिंदगी में दूसरों की सहायता और मदद के बारे में क्या सोचते हैं। गाइस, मैं आप यहाँ आपसे बताना चाहता हूँ कि पर्सनल लाइफ में मैं अपनी बात करता हूँ तो जब भी किसी गरीब व्यक्ति की या असहाय व्यक्ति की मैं मदद करता हूँ, मुझे अंदर से बड़ा सुकून होता है। तो मैं एक्सपेंस की जब भी बात होती है, मेरे अपने
आय में इस बात का बहुत ध्यान दिया जाता है कि यदि मेरी कमाई के पैसे से किसी गरीब की मदद हो सकती है तो निश्चित रूप से करना चाहिए। वो जरूरी नहीं है कि कितना करना चाहिए, जितना अपनी सामर्थ्य उतना करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ बोलूंगा कि गरीब की मदद करना चाहिए। तो मेरी पर्सनल लाइफ में मेरे को बहुत सुकून मिलता है। और एक और खास बात है कि ये जो पैसे हम कमा रहे हैं और इन पैसों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अब आता है गाइस बिजनेस। तो इन सब चीजों को करने के बाद हम आते हैं अपने बिजनेस की तरफ। बिजनेस में हम अपने पैसे को वहीं लगाते हैं जहां कि मेरे को लगता है कि यहाँ मेरे पैसे में प्रॉफिट मिलने की संभावना है। अगर मेरे को लगता है कि नहीं भाई यहाँ प्रॉफिट मिलने के चांसेस कम है, यहाँ मेरे को रिस्क ज्यादा मिल रहा है, तो हम वहां से दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से गाइस हमारा अपना खर्च का शेड्यूल होता है। बहुत ज्यादा हम इसमें दिमाग नहीं लगाते हैं, लेकिन हाँ कोशिश ये होती है कि हमारे आय और व्यय में संतुलन बना रहे। बस आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मिलेंगे और अगली वीडियो तक के लिए आपसे बाय बाय गाइस।